तो 8 साल के स्टॉक मार्केट के करियर में एक चीज को तो मैंने बड़ी बारीकी से सीखा है और समझा है, वो ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप बड़ा पैसा एफ&ओ, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म करके नहीं कमा सकते। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आपको बोरिंग जरूर लगेगा, आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको 100% रिटर्न जरूर देगा। आज देगा नहीं तो कल देगा, लेकिन देगा जरूर। तो स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरीके से काम करा जाता है। एक काम करते हैं आप प्रॉफिट्स के लिए और एक काम करते हैं आप वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो आज मैं आपको इन सब में डिफरेंस भी बताऊंगा इन दोनों में। तो प्रॉफिट जो है ना वो होता है 5%, 10%, 20%। ये आप प्रॉफिट चिंदीगिरी आप इसे कह सकते हैं कि 5%, 10% प्रॉफिट कमा लिया, 20% कमा लिया। वेल्थ क्रिएशन का मतलब है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना। अब अगर आप कंपैरिजन करिए आपकी आज की लाइफ को, तो आपको क्या लगता है कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, आप उससे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो? आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो? ड्रीम्स तो छोड़िए, आप 10%, 5% प्रॉफिट से अपनी नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो एक ही तरीका है, वो है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, जो आपको ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन को भी सक्सेसफुल कैटेगरी के अंदर डालेगी। तो आज वेल्थ क्रिएशन पर बात करेंगे, लॉन्ग टर्म पर बात करें। तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कैसे होगी? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं आपकी एक फैक्ट्री है, आप 5 साल से उस फैक्ट्री को रन कर रहे हो। अब आपके पास एक एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी आती है। एक्सपेंशन के लिए आपको फंड्स चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आप मुझे अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि मनीष सर, मेरा ये बिजनेस है, आप मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। मुझे आपका बिजनेस समझ में आता है और मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेट अस सपोज कि मैं आपके बिजनेस में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। अब 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 1 महीने बाद मैं आपके पास आता हूँ और कहता हूँ कि सर 10% का रिटर्न दे दीजिए। तो आपका जवाब मुझे क्या होगा? आप ही कहेंगे सर अभी तो आपने 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया था और अभी आप 10% रिटर्न मांग रहे हो। तो जब आपका ये जवाब होगा, आप ये कहेंगे कि सर कम से कम जो आपने मुझे इन्वेस्टमेंट दी है, उस इन्वेस्टमेंट को बिजनेस के अंदर मुझे एज ए अपॉर्चुनिटी काम करने का मौका तो दीजिए। कम से कम उस जो इन्वेस्टमेंट आपने मुझे दी है उससे पैसा कमाने का मौका तो दीजिए, नया प्रोजेक्ट लगाने का मौका तो दीजिए, एक्सपेंशन करने का मौका दीजिए, कम से कम मुझे टाइम तो दीजिए। जब आप मुझे ये बात कहेंगे, जब आपका जवाब ये होगा, तो आप 1 महीने में 10% की रिटर्न किसी भी कंपनी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप किसी भी कंपनी के अंदर पैसा डाल के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको हर महीने 10% का रिटर्न दे दे? क्या ये पॉसिबल है? उम्मीद है मुझे आपको जवाब मिल गया होगा। कम से कम जो पैसा आपने कंपनीज को दिया है, उस कंपनी को उस पैसे को यूटिलाइज करने का तो मौका दीजिए। कम से कम उसे बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका तो दीजिए। लेकिन आपको चाहिए हर महीने 10% रिटर्न। तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ये कभी पॉसिबल होगा। तो जो सबसे पहला लेसन है वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, वो है पेशेंस। आपको पैसा लगाना होगा, पैसा लगा के होल्ड करना होगा, उस पैसे को कंपनीज को मौका देना होगा कि उसे यूटिलाइज करे आने वाले टाइम में ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहला लेसन है हमारा पेशेंस। तो सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि सर मुझे 1%, 2%, 5% या 10% का रिटर्न चाहिए। आपने वही कहा कि सर अभी तो नया बिजनेस है, नया एक्सपेंशन शुरू करा है, कम से कम मौका तो दीजिए उस पैसे को यूटिलाइज करने का। मैंने कहा सर आपकी सारी बात जायज है, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ भी रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पैसे चाहिए। तो आपने कहा कि सर क्या प्रॉब्लम है, बता दीजिए। मैंने कहा कि सर मैं प्रॉब्लम नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। काफी देर इंसिस्ट करने के बाद मैंने बताया कि जो 10 करोड़ रुपए मैंने आपको इन्वेस्ट किए हैं या मैंने आपको दिए हैं, वो मैंने मार्केट से इंटरेस्ट पर आपको उठा कर दिए हैं। तो अब इंटरेस्ट
पे मैंने आपको उठा के दिए तो मार्केट में इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैंने आपके बिजनेस में पैसा डाला है तो इंटरेस्ट आप मुझे कमा के दीजिए, ताकि मैं उस इंटरेस्ट को दे सकूं, प्लस मुझे कुछ प्रॉफिट भी दीजिए। तो दूसरा लेसन, कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा बोरोड मनी से ना लगाएं। कभी इंटरेस्ट पर पैसा लेके, ब्याज पर पैसा लेके, बैंक से लोन लेकर कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपके दिमाग पर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा कि आपको ब्याज देना है, आपको ब्याज देना है, आपको इंटरेस्ट देना है। जब आपके माइंड पर यह स्ट्रेस रहेगा कि आपको इंटरेस्ट देना है, तो आप क्या करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे और अपने पैसे को 1 या 2% प्रॉफिट पर ही निकालने की कोशिश करेंगे। वो भी अगर 1-2% प्रॉफिट मिला तो, वरना आप क्या करोगे, आप उसी पैसे को लॉस में बेच के इंटरेस्ट पे करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सेकंड लेसन है, कभी भी स्टॉक मार्केट में बोरोड मनी से इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने खुद के पैसे से ही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करें। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए एक चीज को और समझते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने जो आपको इन्वेस्टमेंट दी थी, वो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपके पास 6 महीने बाद आता हूं और कहता हूं सर मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापसी चाहिए। आप ही कहोगे सर इन्वेस्टमेंट वापसी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमारा कोई क्लोज नहीं था कि इन्वेस्टमेंट आपको वापसी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे पैसे वापसी चाहिए और आज ही चाहिए, आज आप मेरे को पैसे दो। आप ही कहोगे सर मैं आपको आज पैसे कैसे दे दूं, आज तो मेरे पास फंड्स ही नहीं है, मैं आपको कहां से पैसे दे दूं। ना आपने मुझे शॉर्ट पीरियड नोटिस पे कुछ बताया कि आपको पैसे की जरूरत है या कुछ और नहीं। आपने कहा सर नहीं, मैंने कहा नहीं सर मुझे मेरे पैसे वापसी चाहिए, मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी है, और बात मेरी भी जायज है, मेडिकल इमरजेंसी होगी तो मैं पैसे वापसी भी लूंगा। तो अब तीसरा लेसन जो समझने वाली है कि सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर जिसकी आने वाले टाइम में आपको 3 साल, 5 साल या 10 साल जरूरत नहीं है। अगर आपने जो रिजर्व बनाया हुआ है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने हेल्थ को पूरा करने के लिए, या अपने एम्बिशंस को, ड्रीम्स को फुलफिल करने के जो आपने कॉर्पस या रिजर्व बनाया है, अपने बच्चों की स्टडी के लिए कोई पैसा जमा किया है, वो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। हेल्थ के लिए कोई कॉर्पस बनाया है, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपने हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए कोई कॉर्पस बनाया है, उसको आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप उस पैसे को निकालने की कोशिश करोगे। तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो क्वांटिटी, उस अमाउंट जो है वो थोड़ी क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा उतना ही इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको आने वाले 3 साल, 5 साल या 10 साल जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने जो पैसा लगाया है और 6 महीने बाद आप उसे निकालने की कोशिश करोगे तो 90% चांसेस रहेंगे कि उस पैसे को आप लॉस में निकालोगे या फिर बड़े ही मिनिमम मार्जिन या मिनिमम प्रॉफिट पर निकालोगे। इसलिए तीसरा लेसन है कि उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में जितने पैसे की आपको आने वाले 3 या 5 साल या 10 साल में जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा ना करें। जरूरी नहीं कि आप सारा पैसा इकट्ठा ही डालिए, धीरे धीरे करके डाल दीजिए, धीरे धीरे एक कॉर्पस बनाइए, लेकिन कोशिश करिए कि जो पैसा आपने डाला है उसे ना निकाले और 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए उस पैसे को होल्ड। जिस बिजनेस में मैंने 10 करोड़ रुपए आपके कहने से इन्वेस्ट किए थे, वो बिजनेस अब ट्रेंडी नहीं रहा, उस बिजनेस के अंदर अब डिमांड नहीं आ रही, उस बिजनेस का जो प्रोडक्ट था अब वो डिमांड में नहीं है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर उसका मार्केट में एक सब्स्टिट्यूट आ गया है। तो जब मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तब मैंने उस मार्केट को अच्छे से स्टडी नहीं किया, उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टडी नहीं किया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अच्छे से स्टडी नहीं किया। अब मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके बिजनेस में आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप प्लास्टिक डिस्पोजेबल स्पून बनाते हो। अब क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे उस प्लास्टिक स्पून को वुडन स्पून ने रिप्लेस कर लिया। आपका बिजनेस है प्लास्टिक स्पून का, अब उसकी डिमांड हो गई है कम। तो जैसे ही डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी, मैं देखता हूं कि मेरे जो एक्सपेंसेस है, फिक्स एक्सपेंसेस है, वो तो वैसे के वैसे ही रहे। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन फिक्स एक्सपेंसेस तो सेम है। लेकिन जब मशीन नहीं चल रही है तो उससे क्या हुआ, डिमांड कम है तो सेल कम है, और सेल कम है तो फिक्स एक्सपेंस तो उतने ही है। तो धीरे धीरे प्रॉफिट से
एट पार पे आए, हम ब्रेक इवन पे आए, और ब्रेक इवन पे आने के बाद हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो हमारी कैपिटल में से चार्ज होने लगे। तो अब क्या होगा कि वो बिजनेस जो है वो ट्रेंडी नहीं रहा, अब मेरी बिजनेस से इनकम नहीं आ रही। तो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि जिस भी कंपनी में, जिस भी बिजनेस में या जिस भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करें, उसके बिजनेस को अच्छी तरीके से एक बार जरूर स्टडी करें। क्या वो आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए सस्टेनेबल है? क्या जो डिमांड आज उस प्रोडक्ट की है, क्या आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल वो वैसी ही रहेगी? इवन वैसी ही नहीं, आज मैंने आपके साथ 4 पॉइंट डिस्कस करे जिससे आप अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि आप कम से कम आप जो पैसा लगाए उसे होल्ड कीजिए कम से कम 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ जो डिस्कस करा कि आप बोरोड मनी को या इंटरेस्ट मनी को कभी भी स्टॉक मार्केट में यूज ना करें। तीसरा मैंने आपके साथ जो शेयर किया वो है कि आप उतना ही पैसा लगाएं जितने पैसे की आपको आने वाले 3 साल, 5 साल या 10 साल में जरूरत नहीं है। और चौथा जो मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया वो किया कि आप राइट बिजनेस में राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिजनेस को अच्छी तरीके से समझिए, आने वाले उसकी सस्टेनेबिलिटी देखिए, आने वाले टाइम उसकी क्या डिमांड रह सकती है, क्या चीजें उसके अंदर बिजनेस के अंदर हो सकती है, वो सारी चीज ध्यान में रखते हुए फिर ही मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो पॉइंट्स तो डिस्कस करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में इन 4 पॉइंट्स को भी अगर फॉलो अप करते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बड़े अच्छे से शुरू हो सकती है और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक सस्टेनेबल इन्वेस्टर इन 4 पॉइंट से भी बन सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ और भी ऐसे ही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट हम आपके साथ आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।